क्या कभी नोटिस किया है आपने, जैसे ही सीजन बदला फिर दोबारा से वही दिक्कत स्टार्ट हो गई। थोड़ी सी धूल और जरा सा पॉलन और आपका गला खरासने लगता है, नाक बहने लगती है, छींकें आनी स्टार्ट हो जाती है और खांसी आती है बेहिसाब। स्किन के ऊपर रेड कलर के रैशेस पड़ने लगते हैं और सांस लेने के अंदर तकलीफ होने लगती है। आप सोचते हो ये नॉर्मल एलर्जी है, मेडिसिन लेने से थोड़ा सा बेटर तो हो जाते हो, लेकिन फिर वही इंटेंसिटी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर दोबारा आती है। इस बार ज्यादा सिम्टम्स होते हैं। हर साल स्टोरी वही सेम, बट हर बार ज्यादा डरावनी। तो आखिर होता क्यों है? क्या आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है या फिर आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है? और आज मैं आपको बताऊंगा इसका रियल रीजन और साथ में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन जो आपको ना कोई नहीं बताएगा। बट एक चीज याद रखना कि इस वीडियो को एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरीश भाटिया। मैं एक नेजल एंड रेस्पिरेटरी एलर्जी स्पेशलिस्ट हूं और एलर्जी पेशेंट्स को देखते हुए और उनको ठीक करते हुए मुझे 13 साल हो गए हैं। और आप इमेजिन करो कि मैंने हजारों की संख्या में पेशेंट्स ठीक किए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलर्जीज बार बार क्यों होती हैं और सिंपल लाइफस्टाइल हैक से आप एलर्जी को अपने से कैसे दूर रख सकते हो, बहुत ही प्रैक्टिकल वे के अंदर। देखिए, एलर्जी ना एक आपको बड़ी सिंपल सी लगती है, बट असल के अंदर ये आपकी बॉडी का ना ओवर रिएक्शन है। मतलब इसका मतलब ये समझिए कि जो आपकी बॉडी है ना वो गुस्सा कर रही है किसी एलर्जन को देख के। जैसे ही आप किसी भी एलर्जन जैसे पॉलन्स, कोई डस्ट या कोई सीजनल वेरिएशन या कोई मोल्ड या घर के अंदर आपके कोई पेट है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हिस्टामिन एकदम से रिलीज होता है। हिस्टामिन आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट होता है आपका नाक बहना, नाक का बंद हो जाना, उसके बाद गला खराब हो जाना, गले के अंदर खराश हो जाना, खांसी आना और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ लोगों के अंदर सांस लेने में भी तकलीफ होती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ना एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है ना उसका भी भगवान ने दिमाग दिया है, तो उसकी मेमोरी है, वो क्या करता है उसको याद करता है और जब भी वो नेक्स्ट टाइम आता है तो उसकी रिएक्शन और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि पहले आपको रिएक्शन थी 1x, जब नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी 2 टाइम्स। ऐसे ही ये रिएक्शन हर साल, हर सीजन के अंदर, हर डस्ट के एक्सपोजर से बढ़ती है और इसके होने के बाद आपका जो सिस्टम है वो ओवर प्रोटेक्टिव मोड में चला जाता है। ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से आपका सिस्टम अपने आप को खुद हार्म करना शुरू कर देता है। अब कुछ लोग आमतौर पर इसको कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये उनकी दिनचर्या का पार्ट है, उनकी जिंदगी का पार्ट है। लोग टेम्पररी रिलीफ के लिए एंटीहिस्टामिनिक्स जो मार्केट के अंदर लेवोसिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन नाम की टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं, कुछ लोग नेजल ड्रॉप का भी इस्तेमाल करते हैं जिससे वो नेजल उनको रिलीफ मिल जाता है। बट ये रिलीफ टेम्पररी मिलता है, आपकी प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करता। और कॉन्स्टेंटली आप एनवायरमेंट को इग्नोर करते हो जो कि ये ट्रिगर करता है। जैसे कि अपने घर के अंदर आपके अगर कर्टन्स हैं तो उनको आपको ड्राई क्लीन नहीं कराना, वॉश नहीं करना। आपकी जो बेडशीट है उसको चेंज नहीं करना। अगर आपके घर में पेट है या कोई डेंडर्स हैं या माइट्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से वैक्यूम ना करना, उनको साफ ना करना। और आप ये सोचते हो कि नॉर्मल एलर्जी है, हर बार ये एलर्जी बढ़कर आपकी बॉडी के अंदर आती है और आपको नुकसान पहुंचाती है। इसमें आपका ना लाइफस्टाइल भी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कांस्टेंट स्ट्रेस होना, आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करना या ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड है वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और आपका जो एलर्जन है वो भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो दोनों मिलके एडिटिव इफेक्ट होते हैं। मतलब 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 मिलके 11 हो जाते हैं। अब है कि सॉल्यूशन क्या है, ऐसा हम क्या करें कि ये हमें रिपीट ना हो या हमें मेडिकेशन लेने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले आप अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कीजिए। आपको लगता है कि आप किसी चीज के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे पेट के कांटेक्ट में या पॉलन के कांटेक्ट में या डस्ट के कांटेक्ट में, जिसके कांटेक्ट में भी आते हैं, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई करें और साथ में अपनी इम्यूनिटी को ना स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो सबसे पहले आप हल्दी वाला दूध लो, आप जिंजर लो, अदरक जैसे जिसको बोलते हैं, साथ में आप ऐसा फूड लो जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर रिच होता है। वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है।
जैसे फ्लैक्स सीड्स। आप क्या करो, अपने नाक को, जिसको जल नीति या सूत्र नीति कहते हैं, तो आप अपने नाक को सलाइन से वॉश करो। और ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है और बहुत ओल्ड टेक्निक है एलर्जन को आपके नाक से हटाने से, क्योंकि एलर्जन जो है वो यहीं से एंट्री करके आपकी बॉडी के अंदर ये एंट्री पॉइंट है, उसके बाद वो सिम्टम्स करता है। अगर आप प्रॉपर सलाइन वॉश करोगे जल नीति या सूत्र नीति के फॉर्म के अंदर, तो उससे एलर्जन चेक में रहे। पिलो कवर को हर वीक चेंज करो, क्योंकि जो डस्ट माइट्स होते हैं वो इसी में छुपे होते हैं। उसके बाद जब पॉलन का सीजन होता है तो कपड़े आपको बाहर नहीं सुखाने चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉलन्स उसके ऊपर आके इकट्ठे होते हैं। जब आप उन्हीं कपड़ों को पहनते हैं तो वही एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर लेता है। सुबह सुबह जब पॉलन का सीजन है तो अपने सारे के सारे विंडोज को क्लोज कर दो और उसके बाद हाइड्रेटेड रहो। पानी पीने से आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब निकल जाते हैं। ये स्टेप ना सुनने में ना बहुत छोटे से लगते हैं, बट बहुत इफेक्टिव है आपके इम्यून सिस्टम को ना रिलैक्स करने में। और जब आप इनको कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो रिजल्ट आप खुद फील करेंगे। सो एलर्जी जो है ये कोई लाइफ टाइम पनिशमेंट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हर बार मेडिसिन लेने की जरूरत होती है, बट अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखनी है। और जो मैंने आपको बताया एलर्जीज को दूर रखने के लिए, उन सबको आपको फॉलो करना। सो जब आप ना रूट कॉज के ऊपर काम करते हो तो आपकी बॉडी अपनी हीलिंग खुद स्टार्ट कर देती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को हर सीजन के अंदर एलर्जी होती है, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि आपको एलर्जी किस चीज से ज्यादा होती है। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।